अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तरके वफ़ा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीरा बहुत गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि मरियम ने हमारे भाई को फंसा लिया है, हम तो उसका रिश्ता उससे नहीं होने देंगे। अगर वो इस घर में आ गई तो हमारी कोई भी नहीं सुनेगा। संजीला कहती है मैं तो चलो मैरिड हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो भाई घर से निकाल देंगे और तुम ना इधर की रहोगी ना उधर की, मेरे तो अपने बच्चे भी हैं। वो कहती है सब कुछ तुम्हारा किया है, अगर तुम भाई को ये रिश्ता ना दिखाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वो कहती है मुझे ये तो मालूम नहीं था, लेकिन वो तो उनके ऑफिस में ही काम करती थी, वो पहले से उसे पसंद कर चुके थे। नीला कहती है कि मुझे पक्का पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि भाई ऐसा कभी नहीं करते, उनके तेवर भी चेंज थे। अब मुझे कुछ ना कुछ समझ आ रही थी, लेकिन वो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। अब तो उन्होंने बात क्लियर कर दी है कि अगर हम उनके लिए रिश्ता लेकर नहीं गए तो वो खुद ही रिश्ता लेके चले जाएंगे। दोनों बहनें तो मना कर देती हैं कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, लेकिन वो खुद ये रिश्ता लेके मरियम के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो उसकी दादी से मिलते हैं और उसकी अम्मी से भी। वहाँ पे सब उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं कि ये रिश्ता लेके तो आए हैं, लेकिन मरियम को ये बात पसंद नहीं होती कि ये रिश्ता लेकर क्यों आए हैं। वो उनकी दादी से बात करते हैं कि वो मरियम के लिए रिश्ता लेके आए हैं और वो उससे शादी करना चाहते हैं और उसे हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उसकी दादी तो मान जाती है कि ये शरीफ लड़का है और मरियम इससे शादी करके खुश रहेगी, लेकिन उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा, शरीफ लोगों के घर ऐसे रिश्ता लेके नहीं आते, तुम अकेले ही रिश्ता लेके आ गए हो, ना ही तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ हैं और ना ही कोई और। बेहतर ये होगा कि तुम अपनी फैमिली को मनवा लो तो अच्छी बात है, ऐसे तो हम रिश्ता नहीं कर सकते। सब घर वाले मरियम पे गुस्सा हो जाते हैं। मरियम रोने लगती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो उनसे भी मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकती, हमारी मंजिल एक नहीं हो सकती। वो रो रही होती है और कहती है कि अम्मी अब मुझे बिल्कुल शादी करनी ही नहीं है। पहले तो आसिफ भाई ने मेरी इज़्ज़त का जनाजा उठाने की कोशिश की, उनसे जान छुड़वाई, तो अब ये आ गए, मुझे शादी नहीं करनी। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरी फरमाएंगे, इसलिए तुम परेशान ना हो। इसी तरह से नौशीन भी अब सजीला के दिल में अपना घर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो उसके बच्चों के साथ घुल मिल के रहती है, उनका होमवर्क करवाती है, खुशी खुशी उनके साथ खेलती है और सजीला भी खुश होती है कि अगर ये हमारी भाभी बनती तो बहुत अच्छा होता है, कम अज़ कम ये हमारे कंट्रोल में तो रहती है। नीला कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक थी, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, अब मुझे खुद भी दुख हो रहा है। लेकिन ये बात अनम को बर्दाश्त नहीं होती। अनम कहती है कि 4 दिन उस घर में क्या रहने लगी हो, तुम तो खुद को महारानी समझने लगी हो, वो मेरे भाई का घर है और तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए कि मेरा भाई तुमसे शादी करेगा। वो मर सकता है लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता। बेहतर ये होगा कि तुम अपने सपने अपने पास ही रखो। वो कहती है कि मैं आपके भाई से शादी नहीं करना चाहती, आपके भाई मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से बचा के यहाँ पे ले आए, वो भी हमदर्दी की खातिर, इसलिए मेरे बारे में ऐसा सोचना तुम छोड़ दो। वो कहती है मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारी चालाकियों का, मेरे घर वाले ना समझ है, वो नहीं जानते कि तुम क्या करना चाहते हो, इसलिए अपने सपने अपने पास ही रखो। इसी तरह से संजीला के हस्बैंड भी बहुत गुस्सा होते हैं संजीला के साथ। मैं तुम्हारे भाई की नौकरी करते करते थक गया हूँ, मैं उस अब ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकता। वो कहते कि अगर तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकते तो तुम अपना कारोबार शुरू कर दो, तुम खुद भी तो जॉब की तलाश में नहीं निकलते, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई के पैसों पे पलने की आदत हो चुकी है। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके दिल में तो लालच होती है कि उसे उसके भाई कोई ना कोई कारोबार शुरू करवा देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो उसे पैसे तो दे देते हैं लेकिन वो गेम्स पे उड़ा देता है। इस तरह से कमला बहुत खुश होती है कि जब उसका रिश्ता आता है और घर वाले मरियम को सुनाते हैं। वो कहती है कि अब तो मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे बैठी रहूँगी और उनके सीने पे मुँह डालूँगी, यहाँ से मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता, अब तो इस घर में मेरा हिस्सा है। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।